खुतबा नंबर 185। आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा, जिसमें हमद खुदा, सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाज मखलूकात का तज़किरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार आलम की हम्दो सना, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसे न हवास पा सकते हैं और न मकान घेर सकते हैं, न आंखें उसे देख सकती हैं और न पर्दे उसे छुपा सकते हैं। उसने अपने कदीम होने की तरफ मखलूकात के हादिस होने से रहनुमाई की है और उनके वजूद बाद अज अदम को अपने वजूद अजली का सबूत बना दिया है। Praise be to Allah. He is such that senses cannot perceive him, place cannot contain him, eyes cannot see him and veils cannot cover him. He proves his eternity by the coming into existence of his creation, and, also, by originating his creation, he proves his existence. और उनकी बाहमी मुशाबहत से अपने बेमिसाल होने का इजहार किया है। वो अपने वादे में सच्चा है और अपने बंदों पर जुल्म करने से अजल्लो अरफा है। उसने लोगों में अदल का कयाम किया है और फैसलों पर मुकम्मल इंसाफ से काम लिया है। अशिया के हुदूद से अपनी अजलियत पर इस्तिदलाल किया है। And by their mutual similarity he proves that there is nothing similar to him. He is true in his promise. He is too high to be unjust to his creatures. He stands by equity among his creation and practices justice over them in his commands. He provides evidence through the creation of things of his being from ever. और उन पर आजिजी का निशान लगाकर अपनी कुदरत कामिला का इस्बात किया है। अशिया के जबरी फनाओ अदम से अपने तमाम का पता दिया है। वो एक है लेकिन अदद के एतबार से नहीं, दायमी है लेकिन मुद्दत के एतबार से नहीं, और कायम है लेकिन किसी के सहारे नहीं। ज़हन उसे कबूल करते हैं लेकिन हवास की बिना पर नहीं, और मुशाहिदात उसकी गवाही देते हैं लेकिन उसकी बारगाह में पहुंचने के बाद नहीं। और हम उसका इहाता नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो उनके लिए उन्हीं के जरिए रोशन हुआ है और उन्हीं के जरिए उनके कब्जे में आने से इनकार कर दिया है, और उसका हकम भी उन्हीं को ठहराया है। Through their marks of incapability of his power, and through their powerlessness against death of his eternity. He is one, but not by counting. He is everlasting without any limit. He is existent without any support. Minds admit of him without any activity of the senses. Things which can be seen stand witness to him without confronting him. Imagination cannot encompass him. He manifests himself to the imagination with his help for the imagination, and refuses to be imagined by the imagination. He has made imagination the arbiter in this matter. वो इस एतबार से बड़ा नहीं है कि उसके अतराफ ने फैल कर उसके जिस्म को बड़ा बना दिया है, और न ऐसा अजीम है कि उसकी जसामत ज्यादा हो और उसने उसके जसद को अजीम बना दिया हो। वो अपनी शान में कबीर और अपनी सल्तनत में अजीम है। He is not big in the sense that volume is vast and so his body is also big. Nor is he great in the sense that his limits should extend to the utmost and so his frame be extensive. But he is big in position and great in authority. रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और मुखलिस रसूल और पसंदीदा अमीन हैं। अल्लाह उन पर रहमत नाजिल करे। उसने उन्हें नाकाबिले इनकार दलाइल, वाज़े कामयाबी और नुमाया रास्ते के साथ भेजा है, और उन्होंने उसके पैगाम को वाशिकाफ अंदाज में पेश कर दिया है और लोगों को सीधे रास्ते की रहनुमाई कर दी है। हिदायत के निशान कायम कर दिए हैं और रोशनी के मनारे इस्तेवार कर दिए हैं। इस्लाम की रस्सियों को मजबूत बना दिया है
और ईमान के बंधनों को मुस्तहकम कर दिया है। I stand witness that Muhammad is his slave, his chosen prophet and his responsible trustee. May Allah bless him and his descendants. Allah sent him with undeniable proofs, a clear success and open paths. So he conveyed the message declaring the truth with it. He led the people on their correct highway, established signs of guidance and minarets of light, and made Islam's ropes strong and its knots firm. हैवानात की खिलकत और उनकी बाज सिफात के बारे में, अगर ये लोग उसकी अजीम कुदरत और वसी नेमत में गौर और फिक्र करते तो रास्ते की तरफ वापस आ जाते और जहन्नुम के अजाब से खौफजदा हो जाते। लेकिन मुश्किल ये है कि उनके दिल मरीज हैं और उनकी आंखें कमजोर हैं। Had they pondered over the greatness of his power and the vastness of his bounty, they would have returned to the right path and feared the punishment of the fire, but hearts are sick and eyes are impure. क्या ये एक छोटी सी मखलूक को भी नहीं देख रहे हैं कि उसने किस तरह उसकी तख्लीक को मुस्तहकम और उसकी तरकीब को मजबूत बनाया है? इस छोटे से जिस्म में कान और आंखें सब बना दी हैं और इसी में हड्डियां और खाल भी दुरुस्त कर दी है। Do they not see the small things he has created, how he strengthened their system and opened for them hearing and sight and made for them bones and skins? जरा इस चींटी के छोटे से जिस्म और उसकी लतीफ हैयत की तरफ नजर करो, जिसका गोशे चश्म से देखना भी मुश्किल है और फिक्रों की गिरफ्त में आना भी दुश्वार है। किस तरह जमीन पर रेंगती है और किस तरह अपने रिस्क की तरफ लपकती है, दाने को अपने सुराख की तरफ ले जाती है और फिर वहां मरकज पर महफूज कर देती है। गर्मी में सर्दी का इंतजाम करती है और तवानाई के दौर में कमजोरी के जमाने का बंदोबस्त करती है। उसके रिस्क की किफालत की जा चुकी है और उसी के मुताबिक उसे बराबर रिस्क मिल रहा है। Look at the ant with its small body and delicate form. It can hardly be seen in the corner of the eye, nor by the perception of the imagination, how it moves on the earth and leaps at its livelihood. It carries the grain to its hole, and deposits it in its place of stay. It collects during the summer for its winter, and during strength for the period of its weakness. Its livelihood is guaranteed, and it is fed according to fitness. न एहसान करने वाला खुदा उसे नजरअंदाज करता है और न साहिबे जज़ाओ अता उसे महरूम रखता है, चाहे वो खुश्क पत्थर के अंदर हो या जमे हुए संगे खारा के अंदर। अगर तुम उसकी ग़िज़ा को पस्त बुलंद नालियों और उसके जिस्म के अंदर शिकम की तरफ झुके हुए पसलियों के किनारों और सर में जगह पाने वाली आंख और कान को देखोगे तो तुम्हें वाकईन उसकी तख्लीक पर ताज्जुब होगा और उसकी तौसीफ से आजिज हो जाओगे। बुलंद और बरतर है वो खुदा जिसने इस जिस्म को उसके पैरों पर कायम किया है और उसकी तामीर इन्हीं सुतूनों पर खड़ी की है। न उसकी फितरत में किसी खालिक ने हिस्सा लिया है और न उसकी तख्लीक में किसी कादिर ने कोई मदद की है। और अगर तुम फिक्र के तमाम रास्तों को तय करके उसकी इंतहा तक पहुंचना चाहोगे तो एक ही नतीजा हासिल होगा कि जो चींटी का खालिक है वही दरख्त खुरमा का भी परवरदिगार है। Allah, the kind, does not forget it, and Allah, the giver, does not deprive it, even though it may be in dry stone or fixed rocks. If you have thought about its digestive tracts in its high and low parts, the carapace of its belly, and its eyes and its ears and its head, you would be amazed at its creation and you would feel difficulty in describing it. Exalted is he who made it stand on its legs and erected it on its pillars of limbs. No other originator took part with him in its origination. And no one having power assisted him in its creation.
If you tread on the paths of your imagination and reach its extremity, it will not lead you anywhere except that the originator of the ant is the same as he who is the originator of the date palm. इसलिए कि हर एक तख्लीक में यही बारीकी है और हर जानदार का दूसरे से निहायत दर्जा बारीक ही इख्तिलाफ है। उसकी बारगाह में अजीम व लतीफ, सकील व खफीफ, कवी व ज़ईफ सब एक ही जैसे हैं। Because everything has the same delicacy and detail, and every living being has little difference. In his creation, the big, the delicate, the heavy, the light, the strong, the weak are all equal. आसमान और कायनात की खिलकत। यही हाल आसमान और फजा, हवा और पानी का है कि चाहो शम्स व कमर को देखो या नबातात और शजर को, पानी और पत्थर पर निगाह करो या शब व रोज की आमद व रफ्त पर, दरियाओं के बहाव को देखो या पहाड़ों की कसरत और चोटियों के तूल व इर्तिफा को, लुगात के इख्तिलाफ को देखो या जबानों के इफ्तिराक को, सब उसकी कुदरत कामिला के बेहतरीन दलाइल हैं। हैफ है उन लोगों पर जिन्होंने तकदीर साज का इनकार किया है और तदबीर करने वाले से मुकर गए। उनका ख्याल है कि सब घास फूस की तरह हैं कि बगैर खेती करने वाले के उगाए हैं। So is the sky, the air, the winds and the water. Therefore, you look at the sun, moon, vegetation, plants, water, stone, the difference of this night and day, the springing of the streams, the large number of the mountains, the height of their peaks, the diversity of languages and the variety of tongues. Then woe be to him who disbelieves in the ordainer and denies the ruler. They believe that they are like grass for which there is no cultivator. और बगैर साने के मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर ली हैं, हालांकि उन्होंने इस दावे में न किसी दलील का सहारा लिया है और न अपने अकायद की कोई तहकीक की है, वरना ये समझ लेते कि न बगैर बनाने वाले के इमारत हो सकती है और न बगैर मुजरिम के जुर्म हो सकता है। Nor any maker for their diverse shapes. They have not relied on any argument for what they assert, nor on any research for what they have heard. Can there be any construction without a constructor, or any offense without an offender? टिड्डी की खिलकत। और अगर तुम चाहो तो यही बातें टिड्डी के बारे में कही जा सकती हैं कि उसके अंदर दो सुर्ख सुर्ख आंखें पैदा की हैं और चांद जैसे दो हलकों में आंखों के चिराग रोशन कर दिए हैं, छोटे छोटे कान बना दिए हैं और मुनासिब सा दहाना खोल दिया है, लेकिन एहसास को कवी बना दिया है। If you wish you can tell about the locust, as well. Allah gave it 2 red eaves, lighted for them 2 moon-like pupils, made for it small ears, opened for it a suitable mouth and gave it keen sense. उसके 2 तेज दांत हैं जिनसे पत्तियों को काटती है और 2 पैर दंदानेदार हैं जिनसे घास वगैरह को पकड़ती है। काश्तकार अपनी काश्त के लिए इनसे खौफजदा रहते हैं, लेकिन इन्हें हका नहीं सकते हैं, चाहे किसी कदर ताकत क्यों न जमा कर लें, यहां तक कि वो खेतों पर जस्तो खेज करते हुए हमलावर हो जाती है और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेती है, जबकि उसका कुल वजूद एक बारीक उंगली से ज्यादा नहीं है। बस बाबरकत है वो जाते अक़दस जिसके सामने जमीन और आसमान की तमाम मखलूकात बरग़बत या बजब्र इकराह सरबसजूद रहती हैं और उसके लिए चेहरे और रुखसार को खाक पर रखे हुए हैं और इज्ज़ व इंकिसार के साथ उसकी बारगाह में सरापा इताअत हैं। Gave it 2 teeth to cut with and 2 sickle-like feet to grip with. The farmers are afraid of it in the matter of crops since they cannot drive it away even though they may join together. The locust attacks the fields and satisfies its desires of hunger from them, although its body is not equal to a thin finger.
Glorified is Allah before whom everyone in the skies or the earth bows in prostration willingly or unwillingly, submits to him by placing his cheeks and face in the dust, drops before him, in obedience, peacefully and humbly. और खौफ व दहशत से अपनी जिमा में इख्तियार उसके हवाले किए हुए हैं। परिंदे उसके अम्र के ताबे हैं कि वो उनके परों और सांसों का शुमार रखता है और उनके परों को तरी या खुश्की में जमा देता है। And hands over to him full control in fear and apprehension. The birds are bound by his commands. He knows the number of their feathers and their breaths. He has made their feet to stand on water and on land. उनका कूत मुकद्दर कर दिया है और उनकी जिन्स का एहसा कर लिया है कि ये कव्वा है, वो उकाब है, ये कबूतर है, वो शुतुरमुर्ग है। हर परिंदे को उसके नाम से आलम वजूद में दावत दी है और हर एक की रोजी की किफालत की है। He has ordained their livelihoods. He knows their species. This is the crow, this is the eagle, this is the pigeon and this is the ostrich. He called out every bird with its name, while creating it, and provided it with its livelihood. संगीन किस्म के बादल पैदा किए तो उनसे मूसलाधार पानी बरसा दिया और उसकी तकसीमात का हिसाब भी रखा। जमीन को खुश्की के बाद तर कर दिया और उसके नबातात को बंजर हो जाने के बाद दोबारा उगा दिया। He created heavy clouds and produced from them heavy rain and spread it on various lands. He drenched the earth after its dryness and grew vegetation from it after its barrenness.